मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 8, जिसका नाम है सजीवों में गति। आइए हम लोग सजीवों की गति के बारे में पढ़ते हैं कि सजीवों में किस प्रकार से गति होती है और उनकी गति में कौन कौन अंग सहायता करते हैं। तो सजीवों में गति एक विशिष्ट लक्षण है और सजीवों में गति करना एक विशेष लक्षण है। जैसे में सजीव जो होते हैं किस प्रकार से गति करते हैं, जैसे कि चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना और छलांग मारना, रेंगना इत्यादि। तो सजीवों में गति करना एक प्रकार का विशेष लक्षण है और किस प्रकार का, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। नेक्स्ट है अस्थियां। देखिए, अस्थियां किसे कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए हाथ का चित्र दिखाया गया है। तो जब इसे हम दबाने का कोशिश करते हैं, जब हाथ की उंगली को हम दोनों बगल से दबाने का कोशिश करते हैं, तो हमें एक कठोर पदार्थ का महसूस होता है कि अंदर कोई कठोर पदार्थ जरूर है। तो जो कठोर पदार्थ है उसे ही हम अस्थि कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन में दिया गया है कि जब हम अपने अंगुलियों या हाथ को दबाते हैं तो कुछ कठोर वस्तु को दबाने का अनुभव करते हैं, इसे ही अस्थियां कहते हैं। तो आप ट्राई किए होंगे कि जब आपने हाथ को दबाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर कठोर पदार्थ का अनुभव करते हैं, वही क्या एक प्रकार का अस्थि है। अब संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, ज्वाइंट माने संधि मतलब समझिए ज्वाइंट एक प्रकार का ज्वाइंट है जो क्या करता है, एक एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं, बॉन, यानी कि ज्वाइंट। जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं संधि कहलाती हैं और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां होती हैं। देखिए, ज्वाइंट मतलब कि जो अस्थियों को जोड़ती है, दो अलग अलग अस्थियों को जो जोड़ती है, विभिन्न विभिन्न मतलब जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे को जोड़ती है, संधि कहलाती है। संधि मतलब समझना है एक प्रकार का क्या, तो ज्वाइंट, जहाँ पर अस्थियां जुड़ी होती हैं। और हमारे शरीर में जो संधि हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आइए हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को संधि मतलब ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है कि घुटना में कौन सा संधि पाया जाता है, कंधा में कौन सा संधि पाया जाता है, गर्दन में कौन सा संधि पाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कंदुक खलीका संधि। कंदुक खलीका संधि कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, इसको संधि को बॉल एंड सॉकेट सॉकेट संधि भी बोलते हैं। तो यह कहाँ कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यह संधि कंधे एवं कमर में पाई जाती है। यह संधि कंधे एवं कमर में पाई जाती है, कंदुक खलिका संधि। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बॉल एंड सॉकेट संधि कहाँ पाया जाता है, तो कंधे एवं कमर में। जहाँ से देखिए, कमर में कहाँ समझना है कि जहाँ से मान लीजिए कमर के नीचे से जो पैर का हड्डी नीचे जाता है वहाँ से, और आप जिसको कंधे में समझ सकते हैं कि जहाँ से हाथ मतलब कि शोल्डर जिसको बोलते हैं ऊपर में, तो ऊपरी भाग में जो हड्डी रहता है उसे हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं, ज्वाइंट को। हिंद संधि। देखिए, हिंद संधि को हिंड ज्वाइंट भी कहते हैं। इस संधि एक ही दिशा में गति करता है। जो देखिए हिंज ज्वाइंट है, संधि का मतलब क्या समझाते हैं, ज्वाइंट। तो यह ज्वाइंट जो है एक ही दिशा में गति करता है, जो कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। आपने हाथ को देखे होंगे कि एक ही दिशा में गति करता है। जब अपने बाजू की ओर खींचने को करते हैं, जैसे कि देखिए आपका हाथ है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि शोल्डर है और हाँ अंगुली यहाँ पर है, तो आपका हाथ इधरे आता है, मतलब शोल्डर की ओर आता है। आप चाहिएगा तो पीछे मुँहे नहीं इसको ले जा सकते हैं। यानी कि जो फिर पैर का हड्डी भी हो गया। तो पैर का हड्डी भी क्या होता है कि पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ता है, आगे नहीं मुड़ता है। यानी कि जो हिंद संधि है एक ही दिशा में गति करता है, जो कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि देखिए, हमारे शरीर में ज्वाइंट तो अलग अलग प्रकार के हैं, संधि तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। तो नेक्स्ट है धुराग संधि। इसको फाइव हॉट संधि भी बोलते हैं या फाइव हेड ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। धुराग्र संधि। देखिए, धुराग संधि कहाँ पाया जाता है, तो धुराग संधि संधि हम लोग को गर्दन में पाया जाता है।
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई संधि धुराग संधि कहलाती है। देखिए, जिस तरह से हम लोग मूड़ी को पूरा घुमा लेते हैं, उसी तरह से हम लोग कलाई को भी कोशिश करते हैं घुमाने का। हम लोग कलाई को पूरा घुमाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संधि पाया जाता है जो पूरा और घूमने का मतलब घूमने में सहायता करता है? तो धुराग संधि। तो सिर को और गर्दन को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है अचल संधि। यह जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। ऊपरी जबड़े, ध्यान देखिएगा, ये जो ऊपरी जबड़े है और मध्य, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अचल संधि कहते हैं। तो अचल संधि कहाँ पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि खोपड़ी में पाया जाता है। आइए अब समझते हैं कंकाल। हमने अलग अलग प्रकार के अस्थियां पढ़े और ज्वाइंट भी पढ़े कि अस्थियां किसे कहते हैं। तो अस्थियां हम लोग समझे, और फिर हम लोग क्या पढ़े? ज्वाइंट, संधि किसे कहते हैं। आइए हम कंकाल को पढ़ते हैं। हमारे शरीर के सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम कंकाल कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, हाथ की अस्थियां। हाथ की अस्थियां जो होती हैं वो छोटे छोटे हड्डियों से, छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, अगर ये छोटे छोटे अस्थियों से नहीं मिलकर बनी होती, छोटे छोटे अस्थियों से नहीं मिलकर बनी होती, तो हमें जो अंगुली कहते हैं, अंगुली को आसानी से मोड़ लेते हैं, तो ये नहीं मुड़ते। तो जो हाथ की अस्थियां होती हैं वो छोटे छोटे अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर हाथ, नॉर्मल हाथ देख रहे होंगे, और यहाँ पर जो सेकेंड हाथ देख रहे हैं उसमें क्या है? केवल अस्थि को दिखाया गया है। नेक्स्ट है पसली पिंजर। देखिए, पसली पिंजर क्या होता है? यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक पिंजरे नुमा संरचना संरचना एक पिंजरे नुमा रचना करती है, जिसे पसली पिंजर कहते हैं। देखिए, यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंडु से जुड़कर, मेरुदंडु देखिए पीछे वाला जो है वो मेरुदंडु है, पीछे के जो भाग है, और मतलब रचना करती है वक्ष की सहायता से। यहाँ पर आगे जो है वक्ष कहते हैं और पीछे क्या है? मेरुदंड। तो मेरुदंड से जुड़कर यह एक रचना करती है, एक पिंजरे के जैसा रचना करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो पसली पिंजर कहते हैं। इसमें देखिए, अगर हड्डी जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी होते हैं, और टोटल हड्डी पूछेगा तो 24 हड्डी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पसली पिंजर में टोटल हड्डी कितने होते हैं? तो 12 जोड़ी, और टोटल हड्डी कहेगा तो 24 हड्डी। नेक्स्ट है मेरुदंड। देखिए, पसली पिंजर भी वक्ष की क्षेत्र इन अस्थियों से जुड़कर होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र के इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जैसे कि आपने देखे कि यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पिछला हड्डी आप लोग को दिख रहा होगा छोटा छोटा, यहाँ पर देखिए आप छोटा छोटा जो हड्डी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस टाइप का आप छोटा छोटा हड्डी देख रहे हैं पीछे, ये एक प्रकार का क्या है? तो वही है आपका मेरुदंड, वही आपका मेरुदंड। तो मेरुदंड जो होता है, तो ये अभी पसली पिंजर भी वक्ष के क्षेत्र इन अस्थियों से जुड़ा होता है। और मेरुदंड में टोटल देखिए, जो आप लोग को यहाँ पर ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक प्रकार का मेरुदंड ही है, 1 2 3 4 ऐसे। तो टोटल मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मेरुदंड में टोटल 33 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। देखिए, अगर मेरुदंड में एक ही हड्डी होता, तो देखिए कहने का मतलब है कि मेरुदंड में 33 हड्डी हैं, तो 33 भी ज्वाइंट भी होंगे। तो ज्वाइंट हमसे क्या करते हैं? मुड़ने में सहायता करते हैं। अगर ज्वाइंट नहीं रहते, अगर सीधा एक हड्डी डाल दिया जाता है ऐसे, तो हम लोग सीधा का सीधा हमें ऑटोमेटिक रहते, ना हम लोग मुड़ पाते, ना हम लोग चल पाते ढंग से, ना कभी बैठ पाते, हम लोग सीधा का सीधा रहते। तो देखिए, मेरुदंड जो होते हैं हम लोग को बैठने उठने में बहुत मदद करते हैं, या झुकने में मदद करते हैं। तो मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डी हैं? 33 हड्डी हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कंधे की हड्डी। देखिए, कंधे की हड्डी को बैक बोन भी कहते हैं या शोल्डर बोन भी कहते हैं। शोल्डर बोन, कंधे की अस्थि।
देखिए यहाँ पर जो आप लोग को दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया है, ये आप लोग का है कंदुक मेखला कलिखा, कंदुक कलिखा संधि, जो जैसा कि आपने कहाँ पढ़े थे कि कमर के मतलब कमर में और कंधे में पाए जाते हैं। लेकिन एक होता है शोल्डर बोन, तो वो कौन सा हड्डी होता है? तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जैसे कि आपने क्या कीजिएगा, जब खड़ा हो जाएगा तो आपको दो गो हड्डी दिखेगा, कॉलर की तरह दिखेगा, कॉलर की तरह जो दिखेगा, यहाँ पर जो लंबा हड्डी आप लोग को दिख रहा है, आप जब खड़ा हो जाइएगा ना तो आपका मूड़ी के पास, गर्दन के पास आप लोग का दो वैसे बनेगा। तो ये जो हड्डी है इसी को बोलते हैं कंधे की हड्डी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अ, श्रोणि अस्थियां। यह अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की सुरक्षा करता है। देखिए यहाँ कमर के ऊपर थोड़ा सा पाया जाता है। ध्यान से आप लोग को इसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का पता चल रहा होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का पता आप लोग को चल रहा होगा, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं कंदुक खलिका संधि। देखिए यहाँ पर है कंदुक, ई देखिए जो है ई है कंदुक खलिका संधि। एक तरह से देखिए इसमें फंस गया है, इसीलिए बोलते हैं बॉल, देखिए बॉल के जैसा है और इसमें फंस गया है, इसीलिए बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्रोणि अस्थियां। देखिए श्रोणि अस्थियां ये वाला है, श्रोणि अस्थियां ये वाला है। तो श्रोणि अस्थियां को देखिए डबल लाइन से दर्शा रहे हैं। यह कहाँ होता है? तो यह अमाशय के नीचे स्थित होता है, और यह अमाशय के नीचे के अंगों का जो है सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी के सहारा से देखिए श्रोणि अस्थियां के सहारा से ही हम बैठ पाते हैं, श्रोणि अस्थियां के सहारा ही हम किसी जमीन पर या कुर्सी पर बैठ पाते हैं। नेक्स्ट है मानव की खोपड़ी। यह अनेक अस्थियों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। यह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, यह मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। मानव जो खोपड़ी है अनेक अस्थियों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है, और मानव जो खोपड़ी है उसको, मानव ब्रेन को यह सुरक्षा प्रदान करती है चोट लगने से। उपास्थि, उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज भी बोलते हैं। देखिए कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थित कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कि आप समझे होंगे कि आप कान को देखे होंगे, कान की जब हम छूते हैं तो हम आसानी से उसको मोड़ पाते हैं। तो देखिए हम लोग हड्डी को नहीं मोड़ पाते हैं, अगर हड्डियां रहेगी तो उसे हम मोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कार्टिलेज का कोई चीज़ बना हो उसे हम मोड़ पाते हैं। जैसे कान, कान को हम लोग, कान के जो हड्डियां होते हैं उन्हें हम मोड़ पाते हैं। तो कान के जो हड्डी होते हैं किससे बने होते हैं? तो कार्टिलेज से बने होते हैं। तो कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं पेशी। शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां ही जरूरी नहीं है, शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां ही जरूरी नहीं है, इसके लिए पेशी को भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि मेरा हाथ यहाँ पर है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ज्वाइंट है, और मेरा यहाँ पर उंगली है, मेरा यहाँ पर उंगली है, और यहाँ से हमने एक बुक को उठाया और ई बुक को उठाकर हमको कहीं और रखना है, तो हमारा पेशी यहाँ बल लगाएगा ना जी, तब तो हम बुक को उठा पाएंगे, तब तो गति हो पाएगा। या हम दौड़ रहे हैं तो हम जांग की पेशियों को संकुचन और कर्माकुचन मतलब सिकुड़ाएंगे फिर छोड़ेंगे, तो जो हम पेशी अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे गति कर पाएंगे? तो शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां जरूरी नहीं है, इसके लिए पेशी की भी आवश्यकता होती है। या बुक को भी उठा रहे हैं तो हाथ की मांसपेशियां काम करेगी, तो गति के लिए पेशी भी जरूरी है। आते हैं आगे, जानते हैं कि अन्य जंतुओं में गति, अन्य जंतु में विभिन्न प्रकार की गति होती है। देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे मनुष्य के जीवन में गति कि किस प्रकार से गति करते हैं और गति में कौन कौन सहायता करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अन्य जंतुएं भी रहेंगे, वो कैसे, उन लोग कैसे मतलब गति करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केचुआ के बारे में। केचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो शरीर के संकुचन होने और फैलने की सहायता से गति करते हैं, जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं जोकटी। देखिए केंचुआ की आकृति बना रहे हैं, क्या होता है कि पहले क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि संकुचित होता है, पहले ये क्या करेगा, अपने आप को इसे खींचेगा, पहले आगे बढ़ेगा और फिर पीछे वाला शरीर को तीरेगा,
फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला शरीर को तीरेगा, यानी कि एक बार तनाएगा, एक बार कम हो जाएगा। तो यह शरीर के संकुचित होने और फैलने की सहायता से करती है। एक बार मतलब सिकुड़ेगा और एक बार फिर तना जाएगा। तो इसी प्रकार से जो केचुआ है, ये जोकटी है, अपना गति करता है। इसमें अस्थि नहीं होती, मतलब हड्डी नहीं होती है, इसमें क्या होता है, केवल पेशी होते हैं। नेक्स्ट है घोंघा। घोंघा एक पैर घोंघा का पैर एक मोटी मांसल संरचना है, दो दृढ़ पेशियों से बना होता है। देखिए, हम लोग को लगता है कि घोंघा जो होता है एक कठोर, मतलब कि ये जो ऊपरी वाला खोपड़ी है इसकी सहायता से मतलब चलता है, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है कि जब पानी में रहता है तो एक जो मोटी मांसल संरचना है, पैर जो है अंदर घुसा लेता है और तैरते रहता है। जब इसको रंगना होता है, जमीन पर चलना होता है, तो उसी में से अपना पैर निकालता है और उसकी सहायता से यह चलता है। तो उसकी पैर एक मोटी मांसल संरचना होती है जो दृढ़ पेशियों से बना होता है और उसको चलने में मदद करता है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं। तिलचट्टा। देखिए, तिलचट्टा के बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो देखिए इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, एक आगे और 2 पीछे। और देखिए, इसके सहायता से क्या करता है कि जमीन पर भी रेंगता है। और वक्त से 2, मतलब कि देखिए साइड से ऐसे ऐसे 2 पंख भी लगे होते हैं। इसमें 2 पंख भी लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। और पंख की सहायता से क्या करता है कि हवा में भी उड़ लेता है। और 3 जोड़ी पैर होते हैं जिसकी सहायता से वह जमीन पर भी चल लेता है। तो हम लोग समझे कि किस प्रकार से केचुआ, तिलचट्टा और घोंघा ने गति की है। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग आज समझ गए होंगे कि सजीवों में गति किस प्रकार से होता है। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।